हरे कृष्ण। तो पुनः सबको स्वागत करते हैं श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में। और आज हम लोग भगवद गीता में से पढ़ेंगे भगवद गीता एज इट इज़। और आज का जो मुख्य टॉपिक है वो चैप्टर 9 टेक्स्ट 2 में से लिया है। चैप्टर 9 है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे रहस्य वाली बात है, और ये चैप्टर 9 है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ये ज्ञान जो है वो राज विद्या है और वो सबसे सीक्रेट है, सब सीक्रेट में से सीक्रेट रहस्य ये ज्ञान है, क्योंकि वो सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बताते हैं और वो धर्म के एकदम परफेक्शन के बारे में है। इसीलिए वो कभी नाश नहीं होता है और वो सुसुखम कर्तुम अव्ययम। आप जैसे इस ज्ञान को स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सुख अंदर से आएगा। तो यहाँ पर एक वर्ड होता है सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। सेल्फ रियलाइजेशन हम क्या होता है अपन आपके पढ़ के सकता कि एक्चुअली में हम कौन हैं, हम अपना पहचान जान जाते हैं, सेल्फ को रियलाइज करते हैं। क्या हम स्त्री है कि हम पुरुष है, कि हम डॉक्टर है, कि हम फार्मा है, बैंका है, क्या हम फीजी सिटीजनशिप लिए हैं, क्या है हमारा असली पहचान। तो ये बताते हैं, इसको सेल्फ रियलाइजेशन बतलाते हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नहीं तो अगर हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुई तो हम लोग खाली बॉडी रियलाइजेशन होगा कि हम कौन है, हम कौन कौम के हैं, हम कौन जाति के हैं, और वही में हमारा फिक्सेशन रहेगा। और बेसिक रूल है कि अगर कुछ भी नहीं पता है तो हमें बॉडी है, और बॉडी को क्या करना है, रोटी कपड़ा मकान देना है, और फिर क्या करना है, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, ये 4 चीज़ करना है। खाना है, खोजते रहना खाना के, अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट में जाना है, और फिर ईटिंग, फिर अच्छा से सोना है, स्लीप नाइसली, ईटिंग स्लीपिंग, और फिर लड़कन है, लड़कन को अच्छा से पढ़ाना है, बढ़ा कराना है, विवाह कराना है, और फिर डिफेंडिंग, ये 4 चीज़। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये 4 चीज़ तो जानवर योनि में भी होते हैं, वो भी करते हैं। इनफैक्ट वो हमसे भी अच्छा करते हैं। ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, उनको डिग्री नहीं लेना पड़ता है। आजकल तो काम खोजने के लिए यू नीड अ डिग्री। पहले तो फॉर्म 4 पास चल जाता था। 1970s में अगर आप फॉर्म 4 पास थे, आपकी कोई शायद फॉर्म 2 पास, 1970 के टाइम फॉर्म 2 पास से आपके अच्छा काम लग जाता है। अब तो इवन डिग्री भी है, इतना मुश्किल से काम मिलता है, वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर बताते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन के अर्थ है कि अगर हम लोग समझ जाते हैं कि रियल नॉलेज क्या है, खाली बॉडी के ऊपर नहीं है, और हम लोग इतना परिश्रम करते हैं एक डिग्री हासिल करने के लिए, लेकिन एक डॉगी के पास तो डिग्री है नहीं, कुत्ता तो पढ़ता नहीं है। कभी सुना 10 में स्कूल ऑफ डॉग्स, डॉगी लोग जाए क्लास 1 पढ़े तो उनके डिग्री मिले, फिर जाए काम खोजे, कुछ नहीं, ना डॉगी है ना चिड़िया, इतना ढेर मायना चिड़िया लोने, पिजन लोने, कबूतर लोने, दे नेवर गो टू एनी स्कूल येट दे आर सो स्किल्ड। जाने कौन सी चारा है, जाने घोंसला कैसे बना, इंजीनियरिंग तो कोई चिड़िया से सीखे, कौन रकम से उन्होंने अपन नेस्ट बना, स्कूल के भी नहीं करीस। हम लोग यहाँ पर कभी कभी इंजीनियरिंग कितना पढ़ के आता, सिविल इंजीनियरिंग, तब वो भी बिल्डिंग गिर जाता, फ्लॉप हो जाता।
रास्ते नहीं बना पाते, पॉथहोल्स नहीं बना पाते, इतना ढेर सिविल इंजीनियरिंग करते, लेकिन जानवर लोग तो बिना पढ़े इतना अच्छा अच्छा मकान बना लेते। हम एक टाइम इंडिया गया रहा, ताबुआ में काम करता, ताबुआ हॉस्पिटल में मैं क्वार्टर्स रहा। अभी भी हमें याद है तो हमें ना दृश्य हम कह सकता भूले। तो वहाँ से गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, डॉक्टर्स लोग के क्वार्टर्स, तो एक छोटा सा गैप रहा टॉयलेट में, तो हम ख्याल नहीं कर रहे, हम चला गए। इंडिया जाता धाम, वृंदावन मायापुर धाम, अबाउट हम 5-6 वीक्स रहा। लौट के आया, वॉशरूम नहीं रहा, इतना भारी नेस्ट बन गई से रहा पूरा यहाँ तक। हम टॉयलेट देखा तो टॉयलेट कौन सी होगी, उन्होंने अपन आपके इतना भारी नेस्ट बनाई थी, सब चिड़िया लोग मिलकर पता नहीं कहाँ वहीं पर बनाई, बिकॉज वहाँ पे ना पानी भी मिले है और अच्छा जगह रहा, और फिर क्लीना से लेके आए कि फिर सब क्लीन करा। बट इतना सुंदर से लोग बनाए ऐसे जैसे कोई छोटा ला बुरे ऐसे। एनीवे, तो बट द थिंग इज वेरी स्मार्ट, वेरी गुड इंजीनियरिंग, एंड दे नेवर वेंट टू स्कूल। ईटिंग, छोटा बच्चा जो है, गैया के बच्चा जो है, वो मैया जब पैदा करती है वो जमीन पे गिरता है, और वो इसे जमीन पे गिरता है, वो उठता है अपने से और वो जाता है मैया का जो स्तन है वो पाता है और वो दूध पीने लगता है। कोई उसको सिखाइस नहीं, अपने से करिस, यू नो। एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग के तो बच्चा लोग के इतना अच्छा से लेके आए मैया, फिर उसको लालन पालन करे, लेकिन यहाँ के हम लोग देखते हैं कि जानवर लोग को इतना अच्छा से, इतना नेचुरली सब कुछ हो। दिस इज नॉलेज, ये ज्ञान इतना इजी से मिलता है। ईटिंग, स्लीपिंग, हम लोग कभी कभी सोने के लिए, डॉक्टर जी जानी ना कि सोने के लिए हम लोग कभी कभी टेबलेट खाए के पड़े, कान स्लीप, जैसे 60 होएगा नींद नहीं लगे, फिर जाएंगे टेबलेट, डॉक्टर लोग से पूछे स्लीपिंग पिल नीड करे, और फिर द प्रॉब्लम इज जितना जिम्मेदारी है इतना कम सोए के पड़े। देश के प्राइम मिनिस्टर और जो चलाए उन्होंने तो बहुत कम सोते, कितना भारी मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो बिजनेसमैन होता है वो तो और कम सोता है। स्टॉक मार्केट्स क्रैश होएगी तब तो बस सोते ही नहीं, इतना दुख चिंता है। हमारा कॉम्पिटिटर के हमारा सब शेयर्स मिल गए, खलास, बस जानो खलास। तब तो स्लीपिंग पिल्स के साथ एंटी डिप्रेशन भी लेना पड़ता है कि अब हमें कुछ खुशी नहीं लगे। पैसा तो कमे है, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन जो हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमसे आगे बढ़ गया। लेकिन एक कुत्ता के देखेगा, वो कहाँ सोते, बस जाए मोटर के नीचे जाए, सोई जाए, बस कोई उसके तंग नहीं करे। वो ना बेचारा स्लीपिंग पिल ले ना एंटी डिप्रेशन ले, कुछ नहीं। तो जानवर लोग भी हम लोग से अच्छा ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, बादशाह भी हमसे ज़्यादा पैदा करते, अच्छा से ख्याल करते हैं। और डिफेंस में वो खाली अपने बस क्लोज, अपने दांत के इस्तेमाल करते हैं। हम लोग तो ऐसे ऐसे मिसाइल्स बनाते हैं, खुद को नाश कर देते हैं। अगर न्यूक्लियर प्लांट बनी फिजी में, ये पूरा फिजी देश में न्यूक्लियर रेडिएशन हुई जी, ऐसे डिफेंड हम लोग करते अपने आप को। सो यहाँ पर बताते हैं, रीडिंग अगेन फ्रॉम चैप्टर 9 टेक्स्ट 2, कि ये जो ज्ञान है, भगवद गीता का ज्ञान, ये हमारे लिए है। हमको एक्चुअली अपना आइडेंटिटी, जैसे कि आप शीशा में अपने आप को देखते हैं, हम कैसे आज लगता है देखे में, तो इस तरह से ये ज्ञान जो है वो हम लोग एक शीशा है। एक्चुअली में हम लोग कौन चीज है, तो भागवत गीता का शीशा में आप देखेंगे कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग एक्चुअली में आत्मा है। और वो कीर्तन में जीव कृष्ण दास यही विश्वास, तब कौन सी विश्वास रही, शीशा में देखेगा कि हम एक जीव है, और वो विश्वास आए जी कि आप कृष्ण के दास है, श्रीमती राधा रानी के दास है, श्री रामचंद्र भगवान के दास है, दासी है। तो यहाँ पर
ये भगवत गीता में यही शिक्षा देता है, यही शिक्षा दिया। क्या शिक्षा देता है? हु वी आर। यही को सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। बहुत पावरफुल चीज है। श्रील प्रभुपाद जी, फाउंडाचार्य श्रील इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, यही के कारण वृंदावन छोड़कर पूरा विश्व में जाते हैं। बिकॉज हम लोग बस शीशा में देखता तो खाली अपन चेहरा देखता। 5 years रहा तो कैसे लगता रहा, शायद भी पोनीटेल बांधा, फिर 15 साल मेरा, फिर 20-40 years के बाद तब फिर नहीं, मतलब बहुत शीशा में देखे तब फिर हेवी फाउंडेशन मेकअप। आजकल तो कितना ढेर मेकअप के जमाना तो गए, आजकल तो फीलर्स बोटॉक्स के जमाना भी है। पीपल अपन आपके चेहरा जो देखे बस उसको मांगे प्रिजर्व करे, लेकिन जो एक्चुअल शीशा है वो भगवत गीता जो है, इट टेल्स अस हु वी एक्चुअली आर। जीव कृष्ण दास है, यही विश्वास है। और जब हम ये विश्वास कर लेगा कि हम लोग कृष्ण के दास है थ्रू द पेजेस ऑफ भगवत गीता, तब कोई दुख नहीं है। कृष्णा की मर्जी हम जैसे रखें वैसे हमें रखी। और ये जो ज्ञान है इसको बताते हैं पवित्रम ईदम उत्तमम। ये बहुत पवित्र ज्ञान है, इतना पवित्र ज्ञान, इतना शुद्ध ज्ञान है कि हम लोग के शुद्ध कर दे। कभी कभी हम लोग बहुत ऐसे फील करता है, हम लोग पापी फील करता है, हम लोग इतना देर पाप करा, ऐसे रियलाइजेशन है हम लोग कितना जन के संगे धोखा किया, हम लोग ऐसे करा। जैसे हम लोग भागवत गीता कर ले पढ़ता है उतना में शुद्धता आए कि हम लोग के अंदर से एकदम आप एकदम क्लेंस फील करेगा, खाली इसके उठाएगा। तबे तो कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूटर हम कौन सी करे, मेक्सिको में, रशिया में कौन सी करे, अपन भाषा में बोले, अपन भाषा में लिखाने भागवत गीता ऐसे लिखाने, लेकिन मैक्सिकन भाषा, रशियन भाषा में खाली पीपल के हाथ में रख दे। और इन ग्रंथ में इतना पवित्रता है, जैसे कोई के हाथ में रख दो तब फिर उसके जीवन बदल जाए। बिकॉज ये साक्षात कृष्ण बोले हैं, कृष्ण के मुख में से निकला। तबे तो हमारे डॉक्टर गुरु स्मरणा माता जी कितने बुक्स कल बांटी कि उसके बुक्स खलास हो गई सर और बुक्स लाई। तो ये बुक्स कोई साधारण बुक्स नहीं है, इसमें कृष्णा की शिक्षा बता है। और कृष्णा की शिक्षा कौन सी है? पवित्र, एकदम पवित्र ज्ञान है। जैसे आप कांटेक्ट में आए जाएगा आप एकदम अच्छा फील करेगा, एकदम क्लीन फील करेगा। बिकॉज जो माइंड है, अभी माइंड में कौन सी भरा है? फेसबुक भरा है, वर्ल्ड न्यूज भरा है, पॉलिटिक्स भरा है, सब कचरा भरा है, सॉरी टू से। और जैसे जैसे ये जो आपको ये प्योर नॉलेज मिलेगा, ये सब साफ होगा। और आप बोलेगा ओ, एक के रिग्रेट है, भागवत गीता हम लोग उठाते हैं, एक के रिग्रेट है कि हम लोग पहले से काहे नहीं पढ़ा, काहे इतना जिंदगी बाद, काहे आफ्टर 20 years हम लोग के बर्बाद हुई, तो 60 years बर्बाद हुई, तब हम लोग जाना इसके। वही एक के रिग्रेट है कि काहे हम लोग कितना देर में मिला। हे कृष्णा, पता नहीं कौन सी लास्ट लाइफ में करा कि अभी हमें मिला, लेकिन कोई बात नहीं, नेवर टू लेट। और फिर बताते हैं दिस इज द मोस्ट प्योर नॉलेज। और एक और एक चीज यहाँ पर इसमें बताते हैं प्रत्येक शावागम्यम, माने कि डायरेक्टली आप सकता फील करे। जैसे आप भूखा है, माने कि आप ओवरसीज से आया है, ओके, इंटरनेशनल फ्लाइट से आए, 21 आवर्स की फ्लाइट रहा, शायद लंदन से आते हैं, 2 दिन कुछ अच्छा प्लेन में खाए कि नहीं रहा है ना, भूखा है ना, प्लेन का खाना भी इतना अच्छा नहीं रहा। आप आया घरे एकदम वीक फील करता, टायर्ड फील करता, और क्या एकदम कमजोरी महसूस करता। लेकिन आपके नेबा जानिस आप आता है, पड़ोसी जानिस, फीजी में से होए कभी कभी, और आपके लिए कौन सी बनाए के लिए दाल भरी रोटी, दरुका और कद्दू गरम गरम बनाए के आपके पड़ोसी, आप बोलेंगे ओ हमारे लिए लाए, हाँ चलिए। तब आप जैसे जैसे खाएगा तो आपके कौन सी हुई, आपके स्ट्रेंथ हुई, आप एकदम स्ट्रॉन्ग फील करेगा, न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी में। और कौन सी हुई, आपका भूख मिट जी,
भूख मिट जाए, और 3 चीज, हाँ, सेटिस्फाई। भूख जब मिटी तब आप अंदर से एकदम संतुष्टि महसूस करेगा, तब आप खाएगा। वो बेचारा परोसते जाए, 1 2 3 4 5 कितना खाए, 3 दिन के पूरा जना है। ओवरसीज में भी जना बेचारा के कुछ खाए के नहीं मिलता। कभी कभी कनाडा ऐसा जगह चलाए जा, हम लोग छोटी पिल्ली ना तुलसी, हम लोग फर्स्ट टाइम कनाडा गया रहा, कोई एकदम मिलियनियर के घर है, डिवोटी के घर है, तो हम लोग उसके घरे गया ना, तो तुलसी अबाउट कितना साल के रहे, 3 years के रहा। अब उन्होंने आइस, हम लोग उनके घरे गया, थोड़ा कीर्तन किया, उन्होंने हैप्पी, कैनेडियन से ना, हिंदुस्तानी लोग हैं, इंडिया के ना, और उन्होंने हम लोग देख के हम हैप्पी कि तुम लोग फीजी में इतना अच्छा भक्ति करता, हम लोग मतलब तुम लोग के लिए कुछ कुकिंग करे। डिवोटी है, वैष्णव से, बताओ तुलसी से बोले कौन सी खाएगा, पिज्जा खाएगा कि पास्ता खाएगा, बोले भिंडी रोटी खाएगा। हाँ बोलन क्या, तो आफत है कि भिंडी पता नहीं मिले कि नहीं, ग्रोसरी स्टोर अब खोजे लगा, वहाँ कनाडा में ऊपर से विंटर टाइम, वहाँ कहाँ मिले, और फिर मिला, फिर फीजी के कोई ग्रोसरी स्टोर में से फिर भिंडी काट के फिर बना। हम लोग यहाँ रहता, हम लोग मन करे पिज्जा खाओ, पास्ता खाओ, लेकिन वहाँ पर पीपल तरस जाए। दरुका है, फीजी में दरुका के सीजन है, और फीजी के भी पीपल इतना खराब है कि ऐसे टाइम है दरुका सीजन, तो लोग कौन सी करे, दरुका के रील्स बनाएंगे छोड़े, ऐसे है। कभी कभी देखो तो लोग दरुका लोलो बनाए के छोड़े, ये तो नेवी, तो पीपल। और कितना में दरुका मिले, न्यूजीलैंड में $18 kg विद द छिलका, तो हम लोग यहाँ कंप्लेन करता कि हम लोग के ब्रोकली नहीं मिले हैं, हम लोग के स्ट्रॉबेरी नहीं मिले हैं, लेकिन अमेरिकन हार्ट फाउंडेशन बताते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पपाया एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ पाइनएप्पल इज द बेस्ट। ये दोनों में से जो धातु है इट्स क्वाइट कार्डियो प्रोटेक्टिव, और यहाँ फीजी में तो फ्रेश होता है। लेकिन ये एक सेल्स गिमिक है कि भारे के जगह एकदम अच्छा है। तबे तो बताते हैं, क्या कहते थे, गो फॉर ग्रीनर पास्चर्स। कैसे वैसे कभी कभी गैया लोग यहाँ पर चारा ले रहे हैं, और हाईवे है, स्पेशली टाबुआ और किरे, कितना बड़ा हाईवे रहे, तो यहाँ से लोग चारा खाए हैं, लेकिन गैया बोले अरे वो चारा वो साइड कितना अच्छा लगे है, और ये गैया ट्राई करके क्रॉस करके जाए, और कभी कभी इतना खतरनाक टाइम रहे, बिकॉज बस लोग चले हैं, ट्रक लोग चले, वहाँ जाके चारा खाए, अरे ये तो चारा वही रकम, इतना भारी, हम इतना मुश्किल करके यहाँ से आया, फीजी से कनाडा चला गया था, फीजी से अमेरिका जाए, इतना मेहनत करके यहाँ, अब हमें मन करे दरुका खाओ। तो फीजी में जंची हो, बोड़ा नहीं है, नहीं भी नहीं है, तो ये यहाँ पर बताते हैं प्रत्यक्षाभाग्यम, कि हम अपने से महसूस करेंगे, वी विल रियलाइज इट। आपको कोई बताए नहीं, जैसे वो व्यक्ति के हम लोग एग्जाम्पल दिया जो इतना भूखा रहा, वो खाए है, उसके खाली ऊ सके बताए कि वो कितना संतुष्ट है। हम लोग खाली देखता कि आनंद लेके खाए है, बट कितना संतुष्ट है वही अपने सके बताए, और इसको बताते हैं प्रत्यक्षाभाग्यम। ये भक्ति है, जब आप करेंगे तबे आप संतुष्ट रहेंगे। जब आप माला उठाएंगे और आप माला करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप ऐसे बोलेंगे, ऐसे लगे कि बॉडी बोले है, मुंह बोले है, हाथ बोले, बट एक्चुअली आत्मा बोले है। और जब आत्मा संतुष्ट हो जी, बस इस संतुष्टि के लिए हम लोग कहाँ नहीं जाता है, कितना सेक्रीफाइस कर लेता है, लेकिन संतुष्टि बस हरि नाम में। आत्मा जब संतुष्ट है तो साइक्लोन भी हुई, ड्राउट भी हुई, कुछ भी हुई, आप संतुष्ट रहेगा। और अगर आत्मा नहीं संतुष्ट है, आपके पास शायद 10 मकान होई, आपके पास 10 गाड़ी होई, 10 स्विमिंग पूल होई, प्राइवेट एयर जेट भी रही, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि बॉडी के संतुष्टि करे से हम संतुष्ट नहीं होंगे। हम तभी संतुष्ट होंगे जब हमारा आत्मा संतुष्ट होगा। और आत्मा कब संतुष्ट होता? जब श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट होते हैं।
क्योंकि यहाँ पर हम लोग शुरू में बोले कृष्ण बोल बे जबे पुल कहबे बोल भी अंकी बोली ताई राधा कृष्ण बोल 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 रे सभाई। ये विश्वास मांगो रखो कि कृष्णा ही हम लोग के मालिक है। और हम लोग ये विश्वास कैसे रखेगा? भगवान के नाम जाप करने से। यही हम लोग के प्रिस्क्रिप्शन है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखे, हर एक युग में एक प्रिस्क्रिप्शन होता है। सतयुग में प्रिस्क्रिप्शन क्या था? व्यासदेव ने कौन प्रिस्क्रिप्शन लिखा? सतयुग में ध्यान था। उस समय लाइफ स्टाइल थोड़ा लंबा रहा है। द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ वाज 100,000 years। 10,000 years हम लोग सुने ना भाई जी, करदम मुनि 10,000 साल तपस्या की, तपस्या करते, ध्यान करते। और ध्यान के बाद कौन सी हुई? कैसे जानो ध्यान सफल हुई? गरुड़ पे चलते चलते भगवान विष्णु स्वयं आते हैं और बोले से पहले बोले हम तो मन के बात सब जानते हैं। ये था सतयुग। फिर सतयुग के बाद आता त्रेता युग। और त्रेता युग में क्या होता था? बड़े बड़े यज्ञ होता था। हवन में हम लोग आहुति डालते, स्वाहा। यहाँ पर हम लोग कलयुग में करता है कुछ नहीं है, खाली बिना करिया हो जाए, शरीर भी करिया हो जाए, स्वाहा स्वाहा करते करते। और अगर प्योर घी के जगह वनस्पति यूज कर लिया तब तो खलास, लंग्स में सब रकम के कार्सिनोजेंस चलाए जाए। तो रिकमेंडेड नहीं है कि हम लोग हवन करें। तो ध्यान भी सबको करें। लड़कन बन के बोलेगा ओके क्लोज योर आईज एंड मेडिटेट 5 minutes, थिंक ऑफ द लॉर्ड 5 minutes, आंखें बंद करके 10 seconds में आंखें खोल ली, कौन सी हुई, you know, like we can't meditate, we can't do हवन। तो फिर नेक्स्ट युग में कौन सी आ रहे हैं? बड़ा बड़ा मंदिर। ऑफ कोर्स ये मंदिर बन गए भगवान श्री कृष्णा की कृपा से, बिकॉज हमारे गुरु बहन गुरु स्मरणा और गीता कीर्ति माता जी का विश था कि सबके पास इतना भारी भारी महल है, भगवान के पास का नहीं अच्छा घर है, भगवान के भी मांगो एक अच्छा मोटू घर मांगो। सो दे बिल्ड दिस हाउस टू हाउस द लॉर्डशिप्स। तो बहुत रिकमेंडेड नहीं, बिकॉज उसमें कितना सेवा रहे। मंदिर चलाए के लिए मांगो पुजारी जो 4 AM भगवान को जगाते हैं, प्रेम से जगाते हैं, प्रेम से भोग लगाते हैं, फिर भगवान के वस्त्र चेंज करते हैं। जो आप देखते हैं पोशाक इस सवेरे पहनी से, संध्या के भगवान 90 पहनी, सुबह आप आएंगे 4:30 AM, तब आप दर्शन करेंगे हल्का से पहने, वैसे कुछ ऐसे हेवी नहीं, जैसे मतलब नाइट क्लोथ्स पहनता है एकदम लाइट। तो आप देखेंगे राधा रानी और कृष्णा एकदम हल्का से पहने। 2 बार चेंज होते हैं वस्त्र, और कितना बार? 5 times, 7 times भगवान को भोग लगता है, तब आप मूर्ति पूजा कर सकते हैं। हम तो एक समय कभी कभी तो क्या होता है कि फ्रिज में खाना बनाकर रख देते, हफ्ता भर वही चलाते हैं। What to speak about 7 times भगवान को टेस्टी स्वादिष्ट राज भोग बनाए के दिए। तो शीला प्रभुपाद जी के कृपा से ये हुआ, बिकॉज ही सेट द स्टैंडर्ड्स। जैसे यहाँ राजभोग हो रहा है उसी तरह से ब्राजील में मंदिर में होता है, साउथ अफ्रीका में होता है, न्यूजीलैंड में इस्कॉन मंदिर में होता है। यही रकम पक्का टाइम पे और सफाई से। तो बहुत जन कर नहीं पाते हैं, तो फिर कलयुग में बताते हैं कीर्तनिया सदा हरि। कलयुग में क्या प्रोसेस होते हैं कि भगवान का नाम, जैसे कि बताते हैं ना, कभी कभी हमारे क्रिश्चियन भाई लोग कहते हैं नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे, और ये एक्चुअली में सत्य है। हरि नाम हरि नाम एव केवलम, कलो नाश्त एव नाश्त गतिर अन्यथा। No other way, no other way, no other way in Kalyug except for हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम बहुत पावरफुल है, इतना इजी है तो छोटा बच्चा भी कर पाए। You'll see जब लगे कीर्तन हुई, लड़कन भी इतना ऑटोमेटिकली बोली, and they get the same benefit कि कोई ओल्ड पर्सन भी बोली, क्योंकि आत्मा का उम्र नहीं है। इसीलिए इस युग धर्म में सबसे सरल, पावरफुल इज द मोस्ट पावरफुल,
कभी कभी कोई आते हैं और कहते हैं बस यही महामंत्र एक ही है और कुछ नहीं है, बस महामंत्र ये 16 अक्षर वाला, यही 16 अक्षर वाला मंत्र के विषय में बखान किया है नारद मुनि और उसके पिता ब्रह्मा जी कई कई युग पहले। ब्रह्मा जी से नारद मुनि पूछ रहे हैं, बिकॉज नारद मुनि इतना दुखी है, बिकॉज ही कैन सी द फ्यूचर, कि फ्यूचर में कलयुग में पीपल के पास कोई इंटरेस्ट नहीं है। डॉक्टर जी पूछते हैं कि कहाँ है मंदिर में कोई के इंटरेस्ट नहीं है, कहाँ इतना जन इंटरेस्ट नहीं ले। ये दुख आपके जो है ये नारद मुनि के वही दुख रहा कि कलयुग में पीपल के कोई इंटरेस्ट नहीं है, कौन सी करा जाए। तो ब्रह्मा जी बोले कि कलयुग में पीपल लेजी है, मिसगाइडेड है, अनलकी है, लेकिन एक अच्छा गुण है, इफ दे कैन टेक दिस महामंत्र सारा जो कलमश है वो हट जाएगा। इति सोदक्षक नाम नाम कली कलमशन नाशनम, और कोई उपाय नहीं है। और क्या मंत्र है? इति सोदशक 16, ओनली 16। और क्या मंत्र है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सिंपल और बहुत छोटा कॉम्पैक्ट मंत्र है, लेकिन इट इज फुल, पूरा शक्ति भगवान उसमें टूट टूट के भरती। और जितना बोलेगा आप, आपके छाले। कोई ब्लॉकबस्टर मूवी है, आप खाली एक दफा खाली उसके फिल्म के गाना सुनेगा, मे बी 20-50 टाइम्स, लेकिन फिर थक जाएगा। लास्ट ईयर के गाना आप मांगेगा नहीं सुने। लेकिन ये महामंत्र एवरी डे, कितना बार भक्त लोग एवरी डे इस पे जाप करते हैं, लेकिन जितना बार चैंट करो और मिठा लगते हैं। यही भगवान के नाम है और यही को प्रत्येक शावागम कहा जाता है कि आप खुद अनुभव करें। कोई के आपके बताए के नहीं पड़ी कि ओ आप फूल है और खाएगा, आप अपने पता लीजिए, हाँ हमें संतुष्टि है। जब तक आप करेगा नहीं तब तक आप जानेगा नहीं। तो यही है भगवान का ये असली कृपा हम लोग के ऊपर। जाने कि हम लोग बेचारा लोग बहुत बिजी है, सब टाइम हम लोग बिजी रहता है, हम लोग के पास टाइम नहीं मिले है। हम लोग इतना भारी एहसान कर दिस भगवान कि अपने नाम के रूप में, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। और ये मंत्र के माने कौन सी है? हे राधा रानी। हरे जब बोला जाए वो राधा रानी को पुकारते हैं, हे राधा रानी कृपया हमको श्री कृष्ण की सेवा दो। बस यही चीज़ हम लोग चाहते हैं, यही चीज़ हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग बस श्री कृष्ण की सेवा करो, आपके कृष्ण की सेवा करो। और हम लोग चाहते हैं सेवा प्लीजिंग वे से करें। और जब भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाएगा तब हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएगा अंदर से। अन्यथा कोई और प्रोसेस नहीं है, कोई और प्रोसेस नहीं है और कोई और प्रोसेस नहीं है भगवान को प्रसन्न करना एक्सेप्ट फॉर हरि नाम। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। तब अब हम खड़े हो जाए, भगवान के जो मीठे मीठे प्यारे प्यारे नाम हैं उसको गाएंगे और सुनेंगे। जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय।